हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको एक नए टॉपिक पर लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है सर्कुलेशन। देखो, आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि जब हमारा भोजन पचता है तो पचने के बाद उसके आगे की प्रक्रिया में कौन-कौन से तत्वों का निर्माण होता है, फिर वे तत्व कहाँ जाते हैं और फिर उत्सर्जन होने के बाद जो जो अच्छे तत्व हैं वो शरीर के अंदर जहाँ जाते हैं उनका क्या उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें कैसे पहुँचती हैं। सीधा सा इसका एक सिंपल फार्मूला है। आप समझो कि जैसे एक किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं, वे गाड़ियाँ क्या करती हैं, रोड के द्वारा सामानों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के बाद क्या होता है कि जो उसमें अच्छे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड उनको लेकर के जहाँ-जहाँ अंगों में ज़रूरत होती है, हमारे ऊतकों में, कोशिकाओं में ज़रूरत होती है, वहाँ-वहाँ उन तत्वों को पहुँचा देता है। ठीक है? और फिर क्या करता है, वो उन अंगों से, उन कोशिकाओं से, उन ऊतकों से जो हानिकारक तत्व होते हैं, उनको फिर वापस ले लेता है और ले करके वापस चला आता है और जहाँ फिर उसको पहुँचाना होता है, जिसको जहाँ निपटाना रहता है, ज़रूरत पड़ती है, तो उनको वहाँ छोड़ देता है। तो ये जो संपूर्ण क्रिया है, पोषक तत्वों को ले जाना, हानिकारक पदार्थों को ले आना, ये सारी क्रिया जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं परिवहन या परिसंचरण। ठीक है? अब पौधों में अगर हम परिसंचरण की बात करें तो पौधों में जल का परिसंचरण होता है, लेकिन अगर हम एनिमल में बात करेंगे, मनुष्य में बात करेंगे, पशुओं में बात करेंगे, सभी जंतुओं में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्लड का परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है। इसके अतिरिक्त लसिका भी होती हैं, लिम्फ होती हैं, उसका भी सर्कुलेशन होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे सर्कुलेशन सिस्टम इन एनिमल और सर्कुलेशन। ठीक है? तो पहले हम सर्कुलेशन जान लेते हैं। शरीर में निर्मित होने वाले पोषक तत्वों को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक अंग से दूसरे अंग में ले जाना और फिर उधर से हानिकारक पदार्थों को वापस ले आना या जरूरी अंगों तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन में अगर जंतुओं की बात करें तो ब्लड का परिवहन होता है। ठीक है? अब मानव की बात करें तो मानव में रक्त का परिवहन होता है और आपको पता है कि रक्त हमारे शरीर में लाल रंग का होता है और यह इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं और ये प्लाज्मा में मिल करके पूरा रक्त का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो हम अब परिवहन के बाद पढ़ते हैं परिवहन सिस्टम। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। शरीर में पोषक तत्वों को आवश्यक अंगों तक पहुंचाना, आवश्यक अंगों तक पहुंचाना और अनावश्यक तत्वों को अनावश्यक तत्वों को वापस लाना, लाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं। परिसंचरण कहते हैं। ठीक है? तो ये हो गया परिसंचरण। ठीक है? अब हम परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। तो यहाँ आप जान लीजिए कि अगर हम प्लांट में पढ़ेंगे, प्लांट, तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में जो सर्कुलेशन होता है वो किसका होता है, वाटर का। किसका होता है, वाटर का। लेकिन अगर हम एनिमल में बात करेंगे
एनिमल में, तो ये किसका होता है? ब्लड का। ठीक है ना, एनिमल में किस चीज का होता है? ब्लड का होता है। जंतुओं में और मानव में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, तो देखिए जो परिवहन तंत्र होते हैं वे कई अंगों के मिलने से एक सिस्टम बनाते हैं जो मिलकर के एक साथ पोषक तत्वों को लेके जाते हैं जरूरी अंगों तक, और वहां से जो बेकार पदार्थ है उनको वापस लेके आते हैं। तो जो अंग परिवहन की क्रिया में भाग लेते हैं और मिल करके परिवहन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, वे सभी मिलकर के परिवहन तंत्र या सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पहला चीज जो है हमारा वो ब्लड है। पहला हमारा क्या है? ब्लड है। दूसरा हमारा हार्ट है। समझ में आ गया? दूसरा हमारा हार्ट है। और तीसरा क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इसको हम रक्त कहते हैं। ये हमारा हृदय है और ये है रुधिर वाहिनियां हैं। रुधिर वाहिनियां। ठीक है, तो याद रखिए कि ये तीन जो अंग हैं ये मिल करके ये सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं और आपस में मिल करके ये ब्लड को शरीर में हार्ट से लेके जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। तो ये तीनों मिल करके सर्कुलेशन सिस्टम बनाते हैं। अब अगर हम हार्ट की ब्लड की बात करें तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो ब्लड होता है उसमें दो चीज होता है, प्लाज्मा होता है और इसमें होता है ब्लड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, प्लाज्मा और ये रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, हृदय आपको पता है कि हृदय मुट्ठी के आकार का होता है और मानव का जो हृदय होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है, कत्थई रंग का होता है। ठीक है, इसका रंग जो है कत्थई होता है और मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है ना, ये तीन बेसिक चीज है। और जो हार्ट है वो प्रति मिनट कितनी बार पंप करता है? प्रति मिनट 72 बार हमारा हृदय पंप करता है। ठीक है ना, तो ये इतना आप जान लीजिए कि ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, आगे हम टॉपिक में आपको इन तीनों के बारे में डिटेल से बताएंगे। अब रुधिर के बारे में आप जानिए, यानी ब्लड वेसल जो रुधिर वाहिनियां हैं, तो ये दो होती हैं। एक होती है आर्टरीज, इनको कहते हैं धमनियां या धमनी। एक धमनी, एक को धमनी कहते हैं, इसका जो बहुवचन होता है वो धमनियां होती है। बहुत सारी जो होती है वो धमनियां कहलाती है। ये शिराएं हैं, इसको वीन्स कहते हैं। शिराएं, ठीक है, याद रखिएगा कि धमनियां जो होती है उसमें जो सबसे बड़ी धमनी है, जो सबसे बड़ी धमनी है उसको महाधमनी कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी है उसको हम कहते हैं महाधमनी। ठीक है, और सबसे बड़ी शिरा को
क्या कहते हैं, महाशिरा। ठीक है, तो ये हैं परिसंचरण तंत्र के भाग। ठीक है, जिसमें रक्त होता है, रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। अब रक्त कणिकाओं में भी आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 चीज होते हैं। आरबीसी को जो है रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। लाल रक्त कणिका है, इसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है, और ये प्लेटलेट्स होती है जिसे हम पट्टिकाणु कहते हैं। ठीक है, इनकी जो मात्रा होती है वो लगभग 45 से 50 लाख होती है प्रति ml में। इसकी जो मात्रा होती है WBC की वो 11,000 से नहीं, सॉरी, 6,000 से 11,000 तक होती है। ठीक है, और इसकी जो संख्या प्लेटलेट्स होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति ml में होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे कि ये ब्लड है और ब्लड के ये पार्ट्स हैं। इसके बाद आगे भी बहुत, इसमें WBC में भी कई प्रकार हैं। आप बेसिक चीज ये आप जान लीजिए कि जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा होता है, कुल रक्त का प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। ठीक है, और जो ब्लड ग्रैन्युल्स रक्त कणिकाएं होती हैं ये 45% तक होती हैं। ठीक है, और इनको मिला करके और इसमें जितने भी मिनरल्स वगैरह सारे तत्व जितने भी होते हैं ये सब मिला करके इनको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इसमें कई प्रकार के कण होते हैं, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और ब्लड ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का सीधा सा अर्थ है कि शरीर में बनने वाले पोषक तत्वों को आवश्यक या जरूरी अंगों तक पहुंचाना और फिर वहां से हानिकारक तत्वों को वापस जरूरी अंगों तक जो सर्जित करने वाले वहां तक पहुंचाना। जैसे CO2 को वो क्या करते हैं, ब्लड फेफड़ों में पहुंचा देते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ है, जो यूरिया वाले पदार्थ है, उसको ब्लड से किडनी में फिल्टर करके उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, वो उत्सर्जन के लिए यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। तो इस तरह से शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन भी हो जाता है और बाकी जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका अवशोषण एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम में ये क्रिया होती है। ठीक है, इतना के लिए काफी है। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हार्ट और बाकी ऑर्गन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।